हमारी जो यात्रा में बालाजी की प्रतिमा चल रही थी उस पर पथराव हुआ है, उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। भगवा झंडा चल रहा था, उसको फाड़ा, और तिरंगा झंडा वहां पर था, भारत का सम्मान, उस पर भी पथराव हुआ, जो कि बालाजी प्रतिमा के पीछे लगा हुआ था। प्रेम कुमार जी, आप बता पाए कि क्या हुआ था उस दिन? देखिए, हम लोग हर साल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की यात्रा निकालते हैं और बहुत ही शांति पर प्रिय तरीके से निकालते हैं। हम भारत में कहीं पाकिस्तान में नहीं है कि जो इतना मतलब हमें कोई ज्यादा उस तरीके की परमिशनों की जरूरत पड़ती है। आराम से निकालते हैं, अपने क्षेत्र में अपना आस्था को मतलब दिखाते हैं। और उस दिन भी आप ऐसे आराम से निकाल रहे थे यात्रा? नाचते गाते भजन करते हम अच्छे से मतलब यात्रा निकाल रहे थे। और हमारे पास दोनों थानों की परमिशन थी। कौन से थानों की? एक महेंद्रा पार्क थाना जो हमारे रूट में आता है, और एक जहांगीरपुरी थाना जहां से हमने ये यात्रा स्टार्ट करी थी। तो उसके बाद वाकायदा हमें थानों से अधिकारी मिले थे, और जो जीप वगैरह जो भी अधिकारियों के होता है सब हमारे साथ में शुरू से थे। उन्होंने यात्रा में हमारा समय समय पर साथ दिया, सादी वर्दी में भी थे, पुलिस की वर्दी में भी थे। और जब हम लोग उस रोड से गए तो अधिकारियों ने हमें बाकायदा आगे और पीछे रहने का बताया, और जिस भी समय वो हमारा हादसा ये हुआ है, वो पुलिस वालों ने एकदम जो हमारे कार्यकर्ता पथराव की वजह से गिरे हुए थे, बाइकें उन पे गिरी हुई थी, उन्होंने जब तलवारें उन पर चल रही थी कार्यकर्ताओं पे, तब पुलिस ने ह्यूमन वॉल बना करके उनको बचाया है। नहीं तो ये हादसा बहुत ज्यादा होता, कई कार्यकर्ताओं को हम खो बैठते। कल पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया था, क्या कुछ पुलिस ने आपसे पूछताछ की? किन बेसिस पर, क्या वो चीजें हैं जिसके बेसिस पर पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया था? क्या कुछ ऐसे साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे थे? देखिए, उन्होंने मेरे से सबसे पहले ये पूछा कि आपने परमिशन की कॉपी मांगी, मैंने उनको दिखाई, तो वो कह रहे ये परमिशन नहीं है, इंटीमेशन है, टीडी एंट्री डायरी है। तो मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा जी देखिए, हम आपसे परमिशन के लिए आए थे, आपने ये हमें करके दी, स्टैंप लगा करके दिए, और आपने कहा कि हम कल अधिकारी आपको इस समय पर मिल जाएंगे। इससे आगे आपने कुछ हमें बताया नहीं, और ना हमें उसके बारे में कुछ मतलब जानकारी आगे मिली। हमने यात्रा शुरू करी, आप हमारे साथ थे, अंत तक साथ थे। हमें ये पता थोड़ी था कि ये हो जाएगा, लेकिन 10 मिनट में कहां से इतनी सारी भीड़ हो गई, 10 मिनट में कहां से छतों पर हजारों पत्थर चले गए, कहां से बंदूकें आई, कहां से गोलियां चली, ये सब सवाल हैं। और क्या क्या सवाल पुलिस ने पूछे आपसे? और बस यही पूछा, और उसके बाद उन्होंने अरेस्ट किया, और फिर बाद में कल शाम तक बेल हुई है। मेरा तो ये कहना है कि हमारी जो यात्रा में बालाजी की प्रतिमा चल रही थी उस पर पथराव हुआ है, उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। भगवा झंडा चल रहा था, उसको फाड़ा, और तिरंगा झंडा वहां पर था, भारत का सम्मान, उस पर भी पथराव हुआ, जो कि बालाजी प्रतिमा के पीछे लगा हुआ था। उस पर कोई सवाल नहीं है, सिर्फ हमारे पर ही सवाल है कि हम लोगों ने ये क्यों किया, वो क्यों किया। आपके साथ बजरंग दल के भी कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे, विश्व हिंदू परिषद के भी कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो इस पूरी यात्रा का आयोजन करे थे, उनसे भी हमने कल बातचीत की। तो इसमें क्या और भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं? आपके साथ साथ 4-5 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, वो कौन कौन है? अभी वो सब, मैं तो कल पूरे दिन थाने में था, तो मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि अभी आज शाम तक आपको सब सारी जानकारियां मिल जाएंगी, और ये प्रांत से, केंद्र कार्यालय से और प्रांत से अब आपको जानकारियां आज शाम तक मिल जाएंगी। जी। अच्छा, पुलिस का ये कहना पड़ रहा है लगातार कि पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी इस चीज के लिए। दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर राकेश अस्थाना, उन्होंने भी ये कहा कि परमिशन इस यात्रा के लिए नहीं दी गई थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि परमिशन मिलती तो शायद पुलिस पहले से तैनात रहती? नहीं, पुलिस तो थी वहां पर, और ज्यादा अगर उनको ऐसा लग रहा था कि ज्यादा पुलिस चाहिए थी तो उनको देनी चाहिए। बाकी जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, इससे ज्यादा और हम क्या कहेंगे। उन्होंने गोली खा ली, सारे लोग घायल हो गए, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। वो तो एक हनुमान जी का रूप लेकर के पुलिस वाले हमारे बीच में खड़े हो गए, जिन्होंने मतलब हम लोगों की जान बचाई, नहीं तो आज हम नहीं होते। अच्छा, आपके खिलाफ भी क्या कुछ साक्ष्य मिले थे पुलिस को, या फिर केवल इसी बेसिस पे गिरफ्तार किया कि परमिशन नहीं ली थी? कुछ नहीं है हमारे खिलाफ, हमने ना तो कोई बंदूक चलाई, ना हमारे हाथ में पत्थर था, ना हमने हथियार थे, कुछ भी नहीं था हमारे हाथ में। हम तो बस, उन्होंने ये हमसे बोला परमिशन नहीं थी आपके पास, और परमिशन के लिए ही हमें बुलाया था। दोनों पक्षों से पथराव, आगजनी और ईट फेंकने की घटनाएं हुई थी, गोलियां चली थी। पत्थर इकट्ठा करके, छतों से बारिश हो रही है, वीडियो में बता रहे हैं, लोग बोल भी रहे हैं, अरे बारिश हो रही है, छतों से बारिश हो रही है। वो सब एकदम थोड़ी हो गया, इतने छतों पर पत्थर पहुंचाने में भी कई दिन लगते हैं।
तो वो किस तरह के नारे सुन रहे थे आप? कुछ नाम सुने आपने, जिसमें 4 मुख्य आरोपी जो सामने आ रहे हैं? पहले से ये सब प्लानिंग थी और प्लानिंग के हिसाब से ही मतलब ये सब काम हो रहे थे और वो प्लानिंग से ही सब लोगों की भीड़ जमा हुई थी और इससे ज्यादा सब समझदार हैं। अच्छा, यात्रा आप कितने समय से निकाल रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में? चूंकि आप जिला परिषद यहाँ पर, कितने समय से आप यात्रा निकाल रहे हैं इस पूरे? यात्रा निकलती है और हर साल क्या प्रक्रिया होती है? इसी तरीके से निकलती है, बड़ी शांति से, और यहीं से निकलती है। अब अपने क्षेत्र में भी मतलब पूछना पड़ेगा क्या, हर साल यही रूट रहता है? कोई अलग यही गलियां हैं, कोई अलग से गलियां थोड़ी लेके आएंगे। यही गलियां हैं, वहां पे काली माता का मंदिर होता है, वहां पे जल पानी की सुविधा वगैरह सारा मंदिरों से हमें प्राप्त होती है। तो मंदिरों के दर्शन करते हुए यात्रा को लेके जाते हैं, जो भी समाज में मंदिर हमारे होते हैं, तो उसी हिसाब से रूट बनाया जाता है। अब इतने सालों से उन लोगों का भी ईद पर सब जगह निकलते हैं, हमने तो कभी कुछ आज तक बताइए कभी कुछ हमले हुए हैं? तो आपको लगता है कि परमिशन लेते तो शायद इस तरह की ये जो घटना है ये नहीं होती? मैम परमिशन थी, वो अब उनकी लिखित में नहीं थी? लिखित में दी थी, बाकायदा मोहर लगी हुई है, इससे ज्यादा आप क्या बताएं। अब फिर उनका कहना है कि ये केवल रिसीविंग कॉपी है। अब वो रिसीविंग गए या कुछ भी गए, पुलिस उन्होंने हमें हमारे साथ में भेजी थी, अब वो क्या कहते हैं वो। शुरू से ही यात्रा में पुलिस मौजूद थी? जी पहले से बिल्कुल। कितने पुलिस के लोग थे मौजूद? कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगे लगभग? टोटल मेरे ख्याल से 10-15 लोग थे शुरुआत में थे। हाँ जी, वो लास्ट तक हमारे साथ थे। और आपने क्या कहा था कि कितने लोग रहेंगे इस यात्रा में, कितनी गाड़ियां रहेंगी? 400 लोग बताए थे और उतने ही लोग हमारे पास 400-500 लोगों के बीच में हमारी संख्या मेरे ख्याल से थी। और आपने गाड़ियों का क्या कहा था, कितनी गाड़ियां रहेंगी? गाड़ियां बस यही, हमारे पास डीजे साउंड सिस्टम रहेगा, हमने यही बताया था उनको। गाड़ियां तो हमारे पास इसके अलावा मतलब 400 लोग बताए थे और साउंड सिस्टम बताया था कि भजन वगैरह के लिए चलेगा, उसमें लिखा भी हुआ है। बस और कितनी देर की परमिशन मिली थी या ली थी आपने? उसमें समय वगैरह कुछ नहीं था, यात्रा का रूट बताया था कि इस जगह से निकलेगी और हमने कहीं यात्रा रोकी भी नहीं है। इसमें डी ब्लॉक, सी ब्लॉक ये सब मेंशन था, कुशल चौक की जानकारी थी वगैरह सब लिखा हुआ है, यात्रा कहाँ समाप्त होगी वो भी लिखी हुई है, सब म्यूजिक भी बजेगा ये सब बता दिया था। हुआ था, साउंड सिस्टम होगा।